हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 11 में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत का भूगोल, जो कि क्लास 9th का होगा। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसका यहाँ से स्टार्ट करके आगे आगे बढ़ाएंगे हम लोग सिलेबस को। तो सबसे पहला जो हम लोग का यहाँ पे चैप्टर दिया है जियोग्राफी के क्लास 9th के, तो वहाँ पे दिया है भारत और जो इसकी आकार और स्थिति है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका मीन्स क्या हो गया कि जैसे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और इसकी जो इसका साइज है वो कितना है, और ये किस कहाँ पे पड़ता है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, हम लोग अक्षांश और देशांतर के क्रम में इस तरीके से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 9th का, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस छोटे से वीडियो का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि जो चैप्टर का नेम दिया है ये क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ गाइज, अभी नया सेटअप है तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटर ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। भारत का आकार और स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मीन्स कि आपको ये पता होगा दोस्तों कि हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, उसको हम लोग यदि एकदम बीचों बीच से एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो विषुवत रेखा होता है, उसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और वो जो होता है विषुवत रेखा, उसके ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये हम लोग का एक ग्लोब हो गया, ठीक है, और ये ग्लोब हो गया हम लोग का। तो ये मैं इसको बीच से एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसके ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और इसमें भी कुछ पेटियां पाई जाती होंगी, जो मैं आपको अगले नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो कि इसके बाद आएगा। और नीचे भी कुछ पेटियां पाई जाती है। तो गाइज, मैंने जो इस तरीके से लाइन ड्रा किया है, मैं इसको बोलता हूँ अंशांश। और ये जो ऊपर से यदि मैं इसको इस तरीके से ड्रा कर रहा हूँ लाइन, इसको मैं क्या बोलता हूँ, देशांतर। ठीक है। तो ये अक्षांश और देशांतर अभी आपको आएगा आगे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो गाइज, हम लोग आगे चलते हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर की बातें हो गई। बाकी आपको इसमें से कुछ से नए नोट्स में बनाना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है। तो ये नोट्स कैसे बनाना है मैं इसको भी आपको बताते चलूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा कि स्थिति के बारे में भारत के दिया है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये, ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति के बारे में दिया है। स्थिति क्या है, सॉरी, ये स्थिति के बारे में दिया है। ठीक है। तो ये स्थिति के बारे में दिया है। भारत जो है एक क्या है, विशाल देश है, ये तो सबको पता है। ठीक है, कि भारत क्या है, एक विशाल देश है। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत जो है एक उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। तो ये अभी मैंने जैसे आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, तो वो भारत किस में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अभी मैं आपको इसमें मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये अब इसके हम लोग अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। तो ये इसका जो मुख्य भाग है, ठीक है, भारत का जो मुख्य भाग है, ये कहाँ पे पड़ता है, तो 8 अंश 4 मिनट। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि जो अगर आपको नहीं पता होगा तो इस तरीके से बिंदी टाइप का दिया होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंशांश। ठीक है। और ये जो यहाँ पे ऐसे ऐसे दिया होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। तो कितना हो गया, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से कितना पाया जाता है, तो 37। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक पाया जाता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि यदि हम लोग बात करेंगे, तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पे मैप दिखा दूं। ठीक है। अब आप लोग मैप में ध्यान से समझिएगा, बहुत से लोगों को यही कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि इसका मीन्स क्या होता है, और वो रटते चले जाते हैं जिंदगी भर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको 8 अंश 4 मिनट बताया, तो वो उसका मीन्स क्या हुआ कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। और मैंने बोला कि आपको मैं यहाँ पे एक विषुवत रेखा दिखाया था, वो विषुवत रेखा कौन सा है, तो ये वाला जो भाग है ये विषुवत रेखा है। ठीक है। जो जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिया गया है, ये कौन सा लाइन है, तो ये विषुवत रेखा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया गया है, ये कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है।
तो ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिया गया है कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा हम लोग का यहाँ है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। और अभी इस विषुवत रेखा के मैंने बोला था कि ऊपर जो है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो यदि मैं यहाँ पे मैं आप लोगों की लिख दे रहा हूँ, ये क्या है हम लोगों का उत्तरी गोलार्ध है, और ये वाला कौन सा भाग है, तो इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोल रहे हैं। तो ये हम लोग का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब भारत जो है पूर्णतः किस गोलार्ध में पाया जाता है, ये आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं सीधे सीधे कि भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका हम लोग यदि अंश के बारे में बात कर ले, कितने अंश पे पाया जाता है, तो नीचे से हम लोग यदि बात करेंगे तो ये जो आपको यहाँ पे कन्याकुमारी दिखेगा, ठीक है, कन्याकुमारी जो हम लोग का यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु है, तो ये 8 अंश 4 मिनट पे होता है, ठीक है। किस पे पाया जाता है, 8 अंश 4 मिनट पे। और यहाँ पे जो आपको, ठीक है, पूरा इरेज हो गया, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो ये तो ऊपर से कितना पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट तक ये पाया जाता है। तो ये हम लोग का उत्तर में हो गया, ठीक है। उत्तर में कहाँ से कहाँ तक, तो 8 अंश 4 मिनट से, फिर उसके बाद 37 अंश 6 मिनट तक होता है। नेक्स्ट, तो ये पूर्णतः किस में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हम लोग का हिमालय है, इसका जो विस्तार है ये अंडमान निकोबार के रूप से इस तरीके से यहाँ पे आता है। तो इसके यहाँ पे जो हम लोग का एक पॉइंट होता है, तो यहाँ पे निकोबार का दक्षिणतम बिंदु होता है, और यहीं पे हम लोग का एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग इसके पूर्व से पूर्व की तरफ विस्तार देख लेते हैं। जैसे कि गाइज अभी जो गोलार्ध है इसके इस तरफ, इस वाले भाग को, इधर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम है। और ये जो है इधर वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी बोलते हैं। तो ये हो गया पश्चिमी और पूर्वी। जैसे कि अभी जो हम लोग को जो अंग्रेज आए थे तो उन लोगों को पश्चिमी बोला जाता है, और ये वाले जो देश होते हैं इन लोगों को हम लोग पश्चिमी देश भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो देश होता है इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी देश। इस तरीके से ये सभी जो देश आते हैं इन सभी को पश्चिमी देश बोला जाता है। नेक्स्ट, अब इसका हम लोग पूर्व में विस्तार देख लेते, तो 68, ठीक है। तो ये 68 से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक यहाँ पे है, 25 मिनट देशांतर तक यहाँ पे पाया जाता है। तो ये हो गया। अब इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको भी देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, कि यहाँ पे जो मैप में हम लोग का है पूर्व, मैंने अभी आपको बताया कि इस साइड में क्या होता है, पूर्व होता है, ठीक है। इस साइड में क्या होता है, पूर्व होता है, और इधर के साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। तो यहाँ पे जो होगा ये होगा 67 डिग्री, ठीक है, 67 डिग्री 7 मिनट होगा। और यहाँ पे जो इसका होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये वाला गुजरात में पड़ता है। तो ये हो जाएगा 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये इसका पूर्व में विस्तार हो गया, और इसका, तो इस तरीके से आप भारत का एकदम एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो कर्क रेखा है जिसको हम लोग 23.5 डिग्री बोलते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो इसको आप नोट कर ले। जैसा मैं जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नोट्स भी तैयार होता चलेगा। तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारे भारत देश से, ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तर से देश को लगभग 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। हमारे देश को, ठीक है, लगभग 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग का मुख्य भाग है, ठीक है, इसके दक्षिण मुख्य भाग मतलब जो भारत का मुख्य भाग है, ठीक है,
अब इसके दक्षिण पूर्व में, ठीक है, इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो हिमालय पर्वत है और उसी के ठीक मतलब उसी से होता हुआ एक पर्वत आता है जो कि काफी डूबा हुआ है समुद्र में, तो वो हिमालय पर्वत का ही है, जिसको हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। तो इस तरीके से जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सर बैक कैसे होगा? बैक तेरी कट गल पूरा बक। वही वाला टिपा गला। अरे तो फिर वैसे कर लेना हो तो वजह से आ जाएगी। हाँ, आ गल। ये टिपा जले तो बैक हो जाला। बड़ा सिस्टम दे लिया ना। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी जो है उसी में स्थित कौन कौन है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग दक्षिण पश्चिम में बात करते हैं। तो दक्षिण पश्चिम में जो बात है वो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, जो कि कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अब हम लोग इसमें दिया है कि अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। तो ये हम लोग को ज्ञात करना है अपने एटलस के समूह से, एटलस से। तो अभी हम लोग इसको अभी अपने आप से ही कर लेते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसको पता करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यदि मैं इसका इमेज बनाना चाहूँ तो सबसे पहले आप को मैं बता दूं कि इंडियन जियोग्राफी पढ़ते समय आपको सबसे पहले ये तो करना होगा कि आपको इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ देखिए कैसे बना सकते हैं। इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैं कैसे मैप बनाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप को बनाएंगे तो आप सभी को क्या करना आना चाहिए? मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अरुणाचल प्रदेश, और इस तरीके से हम लोग नीचे आते हैं तो ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये इस तरीके से हम लोग असम, और ये पश्चिम बंगाल का बॉर्डर, और ये बांग्लादेश का बॉर्डर होते हुए हम लोग नीचे आएंगे। और ये हो गया पश्चिम बंगाल का बॉर्डर। ये तो पूरा हुआ हो जाता, खराब हो जाता मैप हुआ है कि चलावा नहीं जब से ना, तब से मज़ा ना आई। तो ये मैप हम लोग ड्रा कर रहे हैं। कैसे बार बार छूला रहती तो अथुआ वाला आ जाता हो। कौन? अथुआ वाला आ जाता, इरेजर आ जाता। उसको बंद कर दी जीरो वाला। बंद हुई कहाँ कहीं से? सेटिंग से।
तो इस तरीके से हमारा मैप अभी को बन के तैयार हुआ। और तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये जैसे हो गया, तो अब इधर जो है हम लोग का क्या पड़ता है, इस साइड में ये पड़ता है हम लोग का अरब सागर, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का अरब सागर है। और इधर के साइड में क्या पड़ता है, तो इधर के साइड में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, जिसको हम लोग वेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का पड़ता है बंगाल की खाड़ी होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। तो आगे हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, वो भौगोलिक क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो ये पूरे विश्व का जो है, दुनिया का, ठीक है, जितना भी पूरा क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। ये भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत जो है, आगे हम लोग देखते हैं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि हम लोग को, और हम लोग को इसका क्षेत्रफल अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए पहला जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वो किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको ट्रिक के बारे में बात करना चाहूँगा, तो इसका ट्रिक जो हो जाएगा, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, सेकंड पे क्या होगा, और थर्ड पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा, रू का, ठीक है, रू का ची, ठीक है, रू का ची, यू बा, ठीक है, ई, ठीक है, रुकाची बाई। तो रू रू मीन्स हो गया कि आर यू, मतलब हो गया कि रसिया, क्या हो गया, रसिया हो गया, ठीक है। और सी ए मीन्स हो गया कनाडा, ठीक है, सी ए मीन्स क्या हो गया, कनाडा। और ची ची मीन्स हो गया चाइना। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा बॉर्डर आएगा वो किस, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल आएगा वो किसका आएगा, तो वो चाइना का आएगा। और जो सेकेंड नंबर पे वो आएगा किसका आएगा, कनाडा का आएगा। और यहाँ पे किसका आएगा, रसिया का आएगा। बहुत सही होता भाई, ठीक है। और यू से और बी से आप लोग पता करेंगे, और आई फिर क्या हिला होता है, आई से जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 7वां हम लोगों का। और हम लोग इसके आगे चलते हैं, तो भारत की जो सीमा है, ठीक है, स्थल सीमा, वो 15,200 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, जो कि छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि भारत की स्थल सीमा कितनी है, और बहुत सारे लोग इसको बता ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता करना होगा कि भारत को जो स्थलीय सीमा वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट की जो हम लोग की यदि बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को लेकर, ठीक है, लक्षद्वीप समूह के साथ यदि हम लोग बात करेंगे, तो ये कितना है, 7,516 किलोमीटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग आगे बताते हैं आगे कि आपको अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा जो है, ठीक है, तो ये यहाँ पे नवीनतम वलित पर्वत है। इसका मीन्स क्या हो गया, अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा कि इसका मीन्स क्या हो गया। जैसे कि हिमालय की यदि आप बात करते हैं, कहाँ बोलो, अरे वही के अंदर में। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो इस ये जो अभी यहाँ पे मैंने मैप बताया था, तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा, ठीक है। उत्तर पश्चिम मीन्स क्या हो गया, यदि मैं भारत को किस में बांट दूं, तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी, मैं इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बांट दूं, तो इस तरीके से एक बीच से जो लाइन रहा होगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ,
मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। कलर कौन सा लूँ? ब्लैक। ठीक है, तो ये यदि मैं इसको कैसे बांट दूँ, तो इसको मैं नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इधर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, और इधर वाले पार्ट को बोलते हैं वेस्ट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। तो नॉर्थ जो है बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे यदि आप लोग, उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, नवीनतम वलित पर्वत मतलब, वलित पर्वत मतलब होता है कि जो दो पर्वतों से क्या हो, एकदम जो दब के क्या हो, उठा हुआ हो। ठीक है, साधारण भाषा में उठा हुआ हो, और जो नया बना हो। ठीक है, क्या बना हो? नया। अब जियोग्राफी में नया मीन्स कि 5-10 दिन की बात नहीं होती है, उसमें लगभग 10 लाख साल और 20 लाख साल, करोड़ों साल, ये सभी उसमें क्या होता है? नया होता है। तो उत्तर पूर्वी सीमा की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा काराकोरम। ठीक है, इस तरीके से मैं जो ये सभी पर्वत बना रहा हूँ, ये काराकोरम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लद्दाख का आ जाएगा, फिर ये जास्कर आ जाएगा, और इसको पीर पंजाल बोलते हैं। और इसका जो ये हम लोग और नामों से बुलाते हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालय हो जाएगा, मिडिल हिमालय हो जाएगा, और शिवालिक हिमालय हो जाएगा। और इसका विस्तार कहाँ से है? तो इसका विस्तार जो है ये जम्मू कश्मीर से होते हुए ये सीधा अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक होकर जाता है, जो कि कुछ भाग इसका नेपाल में और कुछ भाग इसका सिक्किम में, चाइना में होते हुए जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकेंड भाग है ये क्या हो गया? मध्य हिमालय हो गया, और इसके बाद वाला जो है ये क्या हो गया? शिवालिक हिमालय आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, इसी तरीके से पढ़ते हुए चले जाते हैं और अब मैप में वो दिखाते ही नहीं है। तो ये जो हो गया हम लोग का नवीन पर्वत श्रृंखला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके दक्षिणी भाग में देखते हैं। तो इसका जो दक्षिणी भाग है ये उत्तर भाग की तुलना क्या है? चौड़ा है। वो किस लिए चौड़ा है ये भी आपको बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही साथ मैं इसका दक्षिणी भाग जो है, बार बार हट जाता। ठीक है, तो इसका जो दक्षिणी भाग है ये क्या है? काफ़ी चौड़ा है। कैसे चौड़ा है ये मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ का जो पॉइंट है इसको हम लोग कवर करते चलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो दक्षिणी भाग है, अभी तक मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, अब 22 अंश जो उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता है। ठीक है, 22 अंश उत्तरी अक्षांश है। इसका मीन्स कि जो मैं गुजरात का पॉइंट बताया था, ठीक है, जो मैं गुजरात का पॉइंट बताया था वो कहाँ से, जैसे कि ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, ये जो कर्क रेखा मैं बताया था, और ये कर्क रेखा जैसे कि मान लीजिए ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश तक, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है मिजोरम तक होकर जाता है। ये जो कर्क रेखा है ये यहाँ तक मिजोरम में जाता है। तो ये जो 23.5 डिग्री होता है, कहाँ तक होता है? 23.5 डिग्री। इस तरीके से आप थोड़ा सा आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री के यदि हम लोग 1.5 डिग्री कहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, तो क्या आता है? 22 डिग्री आता है। ठीक है, तो 22 डिग्री से कहाँ तक बोल रहा है? उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर में ये सकरा होता जाता है। तो अभी मैं जो ये मैप बनाया था, ठीक है, तो ये हिंद महासागर नीचे आ जाता है हम लोग का, ये हिंद महासागर आ जाता है। तो हिंद महासागर तक ये क्या होता है? पतला होता है, चला जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको जो अदर जो पब्लिकेशन होते हैं वो क्या करते हैं कि इन्हीं सब पॉइंट को आपको बस जो एक में दिया गया है इसको अलग अलग पॉइंट से एक अलग अलग पॉइंट में कर देते हैं और वो अपने बुक में छाप देते हैं। बाकी आप लोग यदि एनसीईआरटी नहीं पढ़े होते तो आपको लगता है कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है परीक्षा में। यदि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको सारा चीज़ पता चल जाता है। नेक्स्ट जो ये अंशांश और देशांतर का विस्तार है ये कितना दिया गया है? अंशांश देशांतरी विस्तार कितना दिया गया है? 30 अंश लगभग है। ठीक है, अब ये 30 अंश कैसे दिया गया है तो इसको मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल आप लोग इसको देखिए। ठीक है, परंतु फिर भी जो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, ठीक है, ये उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है।
अब जो हमारा देश है इसमें एक स्थानीय समय सीमा जाती है, ठीक है, जो कि गुजरात, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय सीमा में 2 घंटे का अंतर होता है। कैसे होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये जो हमारा, जो मैंने अभी आपको स्थानीय समय बताया कि जो हम लोग का एक पूर्व देशांतर होता है जिसको हम लोग मानक या उत्तर बोलते हैं, वो हमारे देश के एकदम बीचों बीच से होकर जाती है। और कितने डिग्री पे होकर जाती है, तो वो जाती है 82.5 डिग्री पे होकर जाती है, ठीक है, 82.5 डिग्री पे होकर जाती है। और ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग या स्थानीय समय के लिए काउंट करते हैं, वही से हम लोग का होता है। जैसे कि यदि मैं गुजरात की बात करना चाहूँ, तो गुजरात में जो है समय है और जो अरुणाचल प्रदेश का समय है, इन दोनों के समय में लगभग आपको 2 घंटे का अंतर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो गुजरात का समय है और जो अरुणाचल प्रदेश का समय है, इन दोनों के समय के बीच कितना अंतर देखने को मिल जाएगा, 2 घंटे का आपको समय मिल जाएगा। अब वो क्यों होता है अंतर, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अंतर होता है वो किसके लिए होता है। तो ये जो हम लोग का, यदि आप बात करेंगे जो गुजरात का और जो गुजरात और जो अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों का जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, उन सभी में क्या पाया गया है, जो अंशांश और देशांतरी विस्तार है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। किसमें, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से जो 30 डिग्री का अंतर है, यदि मैं आपको डिग्री और मिनट का तो आपको पता ही होगा कि जो 1 मिनट में लगभग 6 डिग्री होता है, ठीक है। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। तो इस तरीके से आपको यदि काउंट करना होगा तो 2 घंटे का अंतर लगभग आएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब जो हम लोग का मानक या उत्तर है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे और याद रखना है कि जो मानक या उत्तर है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मानक या उत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है, किस जिले से होकर गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर है, इसको हम लोग भारत का क्या मानते हैं, प्रमुख याम उत्तर मानते हैं, ठीक है। तो ये भारत का क्या है, मानक याम उत्तर है, जो कि 42.5 डिग्री से, 42.5 नहीं, 82.5 डिग्री से होकर जाता है। और ये उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये कहाँ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो ठीक है, और मैं इसको इधर से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि आगे क्या क्या है वीडियो में, वो पढ़ते हैं अभी तो, ठीक है। ये सभी तो हो चुका है। अब ये जो हम लोग अब क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत के जो भूभाग है उसका क्षेत्रफल टोटल कितना है। तो अब हम लोग मीन्स आकार पे आ गए हैं। तो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है ये 32.8 लाख वर्ग किमी तक है, ठीक है। कितना है, 32.8 लाख है, और यहाँ तक है। और भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है पूरा, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। इसको मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अब भारत तथा विश्व के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय जो भूखंड है ये एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो गाइज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि जो भारत का महाद्वीप है, सॉरी, जो भारत है ये एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के एकदम मध्य में स्थित है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग के यहाँ सारी ऋतुएं पाई जाती हैं, और किसी भी देश में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि यदि आप ऐसा भी देखेंगे कि बहुत सारी कंट्री में क्या होता है कि वहाँ पे केवल जो ठंडी है वही पड़ता है। बहुत सारे में देखेंगे कि आपको जैसे कि गर्मी ही पड़ता है, बहुत में देखेंगे कि आपको वर्षा ही होती रहती है। लेकिन भारत जो ऐसा है कि यहाँ पे लगभग तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं समान अंतराल में।
तो ये पूर्णतः किस में है? एशिया महाद्वीप में है, इसके पूर्व और पश्चिम की दिशा में है। और इसका जो भूभाग है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है। अब हिंद महासागर के बारे में बात करेंगे तो हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है कौन? तो ये प्रदान करता है हिंद महासागर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पश्चिमी